तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी हम लाइफ में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका हमें माफी नहीं मिल पाती। क्या पूरी जिंदगी उस एक गलती का पश्चाताप करने पर भी वो नहीं, कोई ऐसी गलती नहीं जो माफ ना हो जाए। ये तो पहले भ्रम हटा दो। हमें जानबूझ के ऐसी कोई गलती करनी नहीं है, पर ऐसा कोई भी गलती नहीं है कि आपको माफी न मिले। नहीं तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा, फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। अगर हमसे गलती हो गई, हम उसी गलती को लेकर बैठे रहे तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। हो गई गलती, उसके लिए प्रायश्चित है, उसके लिए दंड विधान है, सरकारी दंड विधान है, भागवतिक दंड विधान है, उनको स्वीकार करे, नहीं तो व्रत आदि के द्वारा उसका प्रायश्चित कर ले। जैसे मानो कोई भी पाप है, सबसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ भगवान या भगवान के निज महापुरुषों के अलावा। जैसे भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। आकाश से बूंद निर्मल गिरता है पर पृथ्वी के संयोग। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है। तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। जब से मैंने होश संभाला है, मन कर्म और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम मिलता है। नहीं, आप गलत शब्द मत बोलिए। हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है। पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है, वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है। ऐसा नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते हैं। अब जैसे जो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत फल फूल रहा है। फल फूल नहीं रहा है, आप उस सिस्टम नहीं जानते हो, अध्यात्म का सिस्टम नहीं जानते हो। जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसके जो पाप होते हैं, उसके पाप नष्ट किए जाते हैं, तो उसे अधिक कष्ट दे दिया जाता है, जिससे उसके फटाफट पाप नष्ट हो जाए। वर्तमान में वो धर्म पूर्वक चल रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन उसे विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा, शरीर कष्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। अब उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो रही है। एक आदमी खूब पाप कर रहा है मनमानी, और जो खूब गाड़ी से चल रहा है, खूब वैभव, खूब। अब उसका क्या सिस्टम है? उसके जो पुण्य बकाया है, दुख भोगने में जो वो बाधा पहुंचा देंगे पुण्य, उन पुण्यों को पहले भुगाया जा रहा है। वर्तमान में वो पाप कर रहा है, अब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जब मिलेगा तो एकदम फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।